ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन वंदना सोने जी ने, जो कि योग टीचर और रेकी मास्टर हैं, उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि 11 जुलाई से आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? उसका महत्व समझाइए। और मुझे करनी हो तो चैत्र नवरात्रि की तरह सेम करूं या कुछ अलग? बहन, जो गुप्त नवरात्रि है उसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? देखिए, गुप्त नवरात्रि के समय वैसे तो विशेष रूप से जो नवरात्राओं का समय होता है उस समय विशेष पर अधिकांशतया सभी साधक साधना करते हैं, किंतु जो गुप्त नवरात्रि है उस समय पर जिन्हें विशेष सिद्धियां प्राप्त करनी होती है तंत्र के क्षेत्र में, वे साधक इस समय विशेष पर विशेष साधनाएं करके कुछ विशिष्ट प्राप्त करने हेतु तांत्रिक साधनाएं करते हैं। इसलिए इस समय कालखंड को गुप्त नवरात्रि कहा गया है। मैंने इतना ही समझा है। अन्य कोई और भी कारण होगा तो हो सकता है, किंतु मैंने जो जाना है वह यही है कि गुप्त साधनाएं होने की वजह से, जो कि अधिकांशतया तंत्र से संबंधित होती है, उनकी सिद्धि का यह विशेष कालखंड होता है। इसी वजह से इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। उसका महत्व समझाइए। यह जो संसार है यह ग्रह नक्षत्रों से संचालित है और ग्रह नक्षत्रों की गति का हमारे जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा व्यक्तित्व, हमारा पराक्रम, हमारी काम शक्ति, हमारा क्रोध, सब कुछ ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ग्रह नक्षत्रों से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी होता है उस पर ग्रह नक्षत्रों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि महान थे, तत्वज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे। उन्हें पता था कि किस कालखंड में किस समय विशेष पर विशेष साधनाएं करने पर सटीक एवं तीव्र परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए इस कालखंड का विशेष महत्व, जो नवरात्राओं का समय होता है, उसका महत्व ग्रह नक्षत्रों की वजह से माना जाता है। मुझे करनी हो तो चैत्र नवरात्रि की तरह बिल्कुल वैसे ही कीजिए। कोई भी अलग तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं एक बात आपसे कहूँगा, विशिष्ट सिद्धि यदि किसी को प्राप्त करनी हो तो 9 दिन से विशेष कुछ भी हासिल हो जाएगा, यह मैंने अनुभव नहीं किया है। इसके लिए तो निरंतर साधना अत्यंत आवश्यक होती है। और हाँ, निरंतर साधना करने वाला ही माँ आदिशक्ति कुंडलिनी का आत्मबोध भी, आत्म साक्षात्कार भी, जागरण भी कर पाता है।
आगे श्री कृष्ण बामनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए श्री कृष्ण जी। गुरु जी, जप करने वाली माला को जप के बाद गले में धारण कर सकते हैं या नहीं? कृपया आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। आप जब प्रश्न पूछते हैं तो इतना जल्दी इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका इंतज़ार कुछ ज़्यादा लंबा हो जाए। हाँ, अब विद्यालय खुल गए हैं, इस वजह से मुझे समय अधिक नहीं मिल पाएगा। सुबह मुझे साधना की वजह से समय नहीं मिलता, शाम को भी मुझे साधना की वजह से समय नहीं मिलता। दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे मुझे मिल पाते हैं, इसलिए, और उसमें भी कई काम आ जाते हैं, इसलिए जब भी समय मिलेगा मैं आप सबकी जिज्ञासाओं को सम्मिलित करता रहूँगा। किंतु हाँ, अब तक जो गर्मी के समय में जिस तरीके से मैं आप सबकी साधनाओं जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा था, उस तरीके से अब सम्मिलित कर पाना मेरे लिए असंभव रहेगा। हाँ, इसके साथ ही आप सब यह भी देख सकेंगे कि स्कूल खुलने के बाद मेरे चेहरे पर क्या क्या बदलाव आते हैं, देखे जा सकते हैं। आगे श्री जगदीश 1985 जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं रात को ईड़ा नाड़ी व दिन को पिंगला नाड़ी चलाता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो भगवान। जगदीश जी, आप दिन में ईड़ा नाड़ी, रात को ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी चलाते हैं और मेरे से मार्गदर्शन चाह रहे हैं। पहली बात तो आपने जो लिखा है वह जिज्ञासा नहीं है, बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है। क्योंकि आप यदि नाड़ी चलाना जानते हैं तो बिना स्वर विज्ञान को समझे आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति स्वर विज्ञान को समझता है वह दिन में पिंगला नाड़ी कभी नहीं चलाएगा और रात को ईड़ा नाड़ी भी कभी नहीं चलाएगा। इसलिए आपने यह जो जिज्ञासा रखी है यह जिज्ञासा नहीं है। आप मुझे चेक करना चाह रहे हो कि मुझे स्वर विज्ञान का ज्ञान है या नहीं। किंतु आपने ये जो प्रश्न पूछा है उससे पहले मैं जो साधकों को साधना विधि देता हूँ, यदि उसके विज्ञान को आप समझ लेते तो आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाता कि मेरी साधना की विधि में स्वर विज्ञान ही सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख। और यहाँ पर साधकों की उन्नति का राज भी सारा का सारा स्वर विज्ञान में ही समाया हुआ है। इसलिए आप जो कर रहे हैं, कर तो नहीं रहे होंगे, सिर्फ आपने पूछा है। तो जो पूछा है और जो कह रहे हैं आप कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और यदि वास्तव में ही कर रहे हैं तो फिर आपको यह किसने सिखाया? उल्टा विज्ञान, उल्टा ज्ञान। जो कर रहे हैं उसका उल्टा कीजिए, सीधा हो जाएगा। आगे तरसेम लाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मुनिवर जी हरिओम तत्सत। तरसेम जी हरिओम तत्सत जी, गायत्री मंत्र में क्लीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं या नहीं? मुझे जहाँ तक पता है मैंने आपको यह पहले ही बता रखा है कि क्लीम बीज मंत्र का संपुट लगा करके रुद्राक्ष की माला से ही
या रक्त चंदन की माला से ही जप किया जाता है, तुलसी की माला से नहीं। इसलिए रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं, रक्त चंदन की माला से जप कर सकते हैं। आगे श्रीमान राजेश पाराशर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम राजेश जी, प्रणाम। मैं 2 माह से ध्यान कर रहा हूँ, पर अभी हृदय से आज्ञा चक्र तक ऊर्जा महसूस होती है, फिर अगले दिन हृदय पर वापस आ जाता हूँ। कृपया मार्गदर्शन दे, मुझे अब क्या करना चाहिए। आप 2 माह से ध्यान कर रहे हैं। मेरे इस चैनल से तो शायद आप नए ही जुड़े हैं, तो आपको मेरा सुझाव है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए, अच्छी तरह से साधना विधि को समझिए, अपनी साधना में विधि में स्थान दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है सही होने लगेगा और आप सहजता से आगे बढ़ सकेंगे। बस इतना कीजिए। आगे श्रीमान प्रवीण शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रवीण जी, प्रणाम। मैं नित्य प्राणायाम ध्यान कर रहा हूँ 20 दिनों से, किंतु मुझे और कोई अनुभूति नहीं होती, केवल नाभि के नीचे प्राण वायु के अनुभव के सिवाय। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रवीण जी, आपको 20 दिन हुए हैं साधना करते हुए, 20 महीने नहीं या 20 साल नहीं। 20 दिन में इतना सा अनुभव आपको होने लगा है, अच्छी बात है, बड़ी बात है। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियो को देख करके विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। ध्यान के समय को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। आपको 3 महीने में बहुत सारे स्पष्ट अनुभव होने लगेंगे। बस इतना कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।